बच्चों के लाइफ में फ्री टाइम कहाँ से आ गया? बताइए कोई। उस टाइम सर फ्री क्या बोल रहे, जोर से बोलो। बोले फ्री टाइम इसलिए होता है कि उसमें काम ही क्या, बस स्कूलिंग करना, होमवर्क थोड़ा बहुत करना, उसके बाद बस प्ले करना। हाँ। हम लोग को तो जहाँ तक अनुभव है, हम लोग को तो कभी फ्री टाइम रहा ही नहीं। फ्री टाइम मतलब खेलना, 1-2 घंटा शाम के 4 बजे। फिर तो वहाँ से फिर नशा का जन्म हो जाता है, वहाँ से नशा करने लगते हैं। और इस लाइफ में अभी के टाइम में हम लोग अभी के टाइम में ये देखते हैं कि जैसे ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तो वहाँ से आसानी से नशा को पकड़ लेता है अभी के टाइम में। क्योंकि आपका कैसा अनुभव है? मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं है सर, हम कभी उसमें गए नहीं। हम ब्रेकअप समझ में आता है जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो रोज नया और पुराना होते रहता है। हम लोग के लेकिन नशा की तरफ मूवमेंट करना, हम लोग के टाइम में सर इतना ब्रेकअप, इतना फ्रेंडशिप नहीं था। अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा बॉयज और गर्ल का फ्रेंडशिप है, तो ब्रेकअप एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो उस मतलब ये सब तन्हाई को, उस चीज़ को जीने के लिए आदमी एक सहारा खोजता है। माँ बाप का सहारा लेना चाहिए, नहीं हो पाता है, हर चीज़ माँ बाप से लोग शेयर नहीं करता है। उस चीज़ को माइंड को शांत करने, गम भुलाने के लिए आसानी से लोग नशा का सहारा ले लेते हैं। तो क्या ये उम्र बड़ी होती है कि 12-13 साल की ही रहती है जब आप ब्रेकअप करके नशा की अभी के टाइम में तो सर 14-15 में हम देख रहे हैं ब्रेकअप होता है आसानी से, बोतल या जो भी है वो तो बिहार में हाँ मतलब जो भी है वो हाथ में ले लेते हैं। अभी के टाइम ये परसेंट का सिचुएशन जो चल रहा है खतरनाक सिचुएशन, बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये अभी के टाइम में। आपको पता है कोटा में मतलब आपकी दुनिया हिल जाएगी अगर आपका जान पहचान का कोई आदमी के साथ ऐसा घटे तो कोई जानकारी होगी। सुसाइड पन्ना खोलता है, उसकी महबूबा के नाम पे कोई खत है, बाप ने जमीन बेच दी, सैलरी पूरी उठा के आपको पढ़ा दी, माँ ने गहने बेच दिए, बुआ ने गहने लुटा दिए, बहनों की शादी रुकी हुई है आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, और लौटाते क्या है? किसी 4 दिन की दोस्ती पे आप सुसाइड करते हैं। बहुत बड़ा, बहुत 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 बुरा। खैर वो तो अलग मैटर है, उस पर कभी हम अलग चर्चा करेंगे। आज का सेशन कैसा रहा? फिर किसी सैटरडे के दिन किसी उम्र के ऊपर पे किसी और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए टाइम कितना हो गया? करते समय आप क्या खो देते हैं, क्या क्या खो जाता है आपकी जिंदगी, क्या क्या जल जाता है आपकी जिंदगी से? मन कितना मरता है, रह रह के बार बार मरता है। किसका किसका मरता है? आज आप क्रिएट में हैं, अब मन आपका क्या करता है? अभी आप नशा से दूर हैं, कई महीनों से दूर हैं, ठीक हो रहे हैं। अब आपका दिल क्या करता है जब आप पिछली जिंदगी को मुड़ के देखते हैं? आज का क्लास का यही मोटिव है, यही कोशिश है, ठीक है? मैं जब एक शायरी पढ़ूंगा आपकी कोशिश होनी होगी, क्योंकि मैं पहली शायरी है, ध्यान से सुनेंगे आप। बहुत गुस्सा है अंदर, बहुत गुस्सा है अंदर, आग लग सी गई। बहुत गुस्सा है अंदर, आग लग सी गई है। तुमने पंख काट डाले हैं मेरे, तुमने पंख काट डाले हैं मेरे। इस कैद की याद बहुत लंबी। शुरुआत आपसे करते हैं। किसने किसको क्या कहा? बहुत गुस्सा है तुमसे, बहुत गुस्सा है अंदर, आग लग सी गई है। तुमने पंख काट डाले हैं मेरे, इस कैद की याद बहुत लंबी। गुस्सा है अंदर, आग लग सी गई है। तुमने पंख का
काट डाले हैं मेरे, इस कैद की मियाद बहुत है। आपके पंख कटे हैं ना, गेट बंद है ना, घर वालों के लिए बोला गया था। समझ में आएगा? यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट, देखिए घर वाले आपसे बहुत क्या करते हैं, जिनका जोड़कर आपका इलाज होगा। आप जब तक उनके दर्द को, उनके सहयोग को, उनके त्याग को नहीं समझेंगे, आपकी पूरी जिंदगी रिहेब में कटने वाली है, आप कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आप अपनों के त्याग को समझेंगे, क्यों आप यहाँ आए हैं, क्या घर वालों ने आपको गिलास में भरकर शराब पिलाई थी? क्या घर वालों ने आपको नशा कराया था? इस बात का गुस्सा है आप अपने परिवार से। उन्होंने तो वही किया जो संसार करता है, आपको समय से जगाया, समय से खाना खिलाया, जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो पूरी की। नशा आपने खोजा है, नशा आपने किया, इसलिए अपने परिवार को अगर हम मानते हैं, उन्होंने यहाँ इतने दिन तक रखा है, उनका मकसद सिर्फ इतना ही है, आपका मन बदले। आज तक नशा का कोई दवाई नहीं बना है छुड़ाने का संसार में। जब तक आपका मन नहीं बदलेगा, आपको कामयाबी मिलने से, समझ में आएगा? डोली में लाए थे तुम, कहा रानी बनोगी। डोली में लाए थे तुम, कहा रानी बनोगी। फिर भूल गए एक दिन, लगता है अब एक दिन अकेले ही मरूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। शायरी ठीक है ना देवा? डोली में लाए थे तुम, कहा रानी बनोगी। डोली में लाए थे तुम, कहा रानी बनोगी। फिर भूल गए एक दिन, लगता है अब एक दिन अकेले ही मरूंगी। की बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। शायरी ठीक है ना देवा? कौन क्या कह रहा है? मैं हमेशा घर से बाहर रहा रोटी की तलाश में। मैं हमेशा घर से बाहर रहा रोटी की तलाश में। तुम बड़े होते गए, तुम बड़े होते गए। एक दिन जब लौटा घर, एक दिन जब लौटा घर, देखा तुम अजनबी हो गए। इसमें किससे कहा? पिता कह रहा है अपने बच्चे। पिता अक्सर माँ बाप जो जिनकी जो क्षमता है कमाने के लिए उसी में वो रमे रहते हैं कि घर चले बच्चे पढ़े, और आप ने राह अलग पकड़ ली। बाप की मेहनत, बाप के भूख, बाप के दर्द को आपने नहीं समझा। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हैं। चलिए आगे कर लीजिए। हर सुबह देखती, हर सुबह देखती, हर शाम खोजती। हर सुबह देखती, हर शाम खोजती। तुम कहीं नहीं होते,
तुम कहीं नहीं होते। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, सब कहते हाँ तुम भी हो। वक्त गुजरता रहा, सब कहते हाँ तुम भी हो। आज डोली मेरी जाएगी, आज डोली मेरी जाएगी। देख रही मैं एक बूढ़ा सामने आ खड़ा है, एक बूढ़ा सामने आ खड़ा है दूसरों के सहारे। ये शायरी किसने किसको कहा है? बेटी ने कहा है पिता को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत छोटे पापा को बोलो। आप नशे में इतने घुल मिल गए कि आपको पता भी नहीं चला कि आपकी गोद में एक बेटी भी आई थी। बेटी को हमेशा बताया गया तुम्हारे पापा हैं बेटा, लेकिन बेटी को बाप का प्यार नहीं मिला क्योंकि आप तो नशे में डूबे हुए थे। वक्त गुजरता गया, घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी और गेट पे तो समझी मिलन होता है, इज्जत की बात है। तो क्लास में थोड़ा हट के बैठ रहा है जी लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट से नहीं भटका हूँ। नहीं ठीक है, स्मार्ट है। सोचा था साथ दौड़ेंगे। ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आने वाला है। सोचा था साथ दौड़ेंगे, जीत पक्की है, आसमान से तारे तोड़ेंगे। सोचा था साथ दौड़ेंगे, जीत पक्की है, आसमान से तारे तोड़ेंगे। तुम फिसल गए, गिर गए अंधेरी गलियों में। तुम फिसल गए, गिर गए अंधेरी गलियों में। हाथ तुम्हारा अब भी है मेरे ही हाथों में। हाथ तुम्हारा अब भी है मेरे ही हाथों में। बोलो कब खड़े हो जाओगे रफ्तार के लिए? जी सर। यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ एक लाइन है, जरा समझने की चीज है। हाथ तुम्हारा अब भी है मेरे हाथों, मतलब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ना? तो घर भाई करा रहा है ना, इसलिए शांत हो जाइए। ये कल्पना नहीं है, जरा इसका भी आनंद लीजिए। एक पेशेंट है, अभी भी है वर्तमान इसी ग्रुप में। आप मैं उसको देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा। इसके भाई ऑफिस में आए थे सैटरडे। तुम मेरी परछाई हो जो सदा बढ़ती गई। तुम मेरी परछाई हो, ध्यान से समझना है, बहुत सरल शब्द है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ जितनी भी शायरी आप सुन रहे हैं, इसमें आपके घर के ही किसी ना किसी की आवाज है, ठीक है? तुम मेरी परछाई हो जो सदा बढ़ती गई। देख कर तुम्हें सदा मैं बावली रही। देख कर तुम्हें सदा मैं बावली रही। बावली समझते हैं? खुश मस्त। एक दिन हस्ती तुम्हारी मिटने लगी। एक दिन हस्ती तुम्हारी मिटने लगी। परछाई तुम्हारी घटने लगी। आंखें अब पथरा सी गई है। तुम कहो कब फिर से परछाई तुम्हारी बढ़ेगी? अब बताएंगे किसकी आवाज में? मां ने कहा बेटे को। वाह वाह। आप विश्वास नहीं करेंगे,
घर में जो माँ होती है ना, वो अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी औलाद के लिए स्वाहा कर देती है, चूल्हे की अंगूठी में भस्म कर देती है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि उसके बच्चे देश दुनिया समाज में उसका नाम बढ़ाकर, इसके अलावा माँ के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। वो आपको सानिया मिर्जा के बारे में जी, उनकी माँ शायद डॉक्टर थी या जब प्रोफेसर में थे, लेकिन जब बच्ची में उन्होंने टैलेंट देखा तो उन्होंने अपना प्रोफेशन ड्रॉप कर दिया। वो कामयाब थी, ऑन जॉब थी, लेकिन उन्होंने अपना पेशा छोड़कर अपनी बच्ची के साथ ट्रेनिंग के लिए साथ जाना, ले आना, तैयारी कराना। जब आप बड़े होते हैं, गोद से उतरकर, आंचल से उतरकर जमीन पे कदम बढ़ाते हैं, माँ के चेहरे पे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी बिखेरती है, आंखों में सूर्य चंद्र दिखते हैं। आप अपने बच्चे को खिलाते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए। लेकिन आप देखेंगे इसी नशा के कारण माँ का दिल कितना जलता है। आप नशे में अपने सीने को जलाते हैं, माँ का वहां पूरा वजूद जलता है। आप नशे की खुमारी में डूबे रहते हैं, माँ को लगता है कि वो अपना सर्वस्व खो दिया। जब आप नशे में डूबे होते हैं, माँ को लगता है कि मुझे क्या हो गया, किस बात की सजा मिल गई मुझे, मैं अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं कुर्बानियाँ दी, क्या क्या नहीं तकलीफें सही, और मेरा औलाद कहाँ जाके खड़ा हो गया। आप नशा नहीं करते हैं, बहुत कुछ खोते हैं यार, बहुत कुछ खोते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा, मेरा सच बताइए, हाथ उठाएंगे आप लोग, कितनी याद आती है घर की? घर की याद आती है आप लोग? नहीं सकते सर, नहीं, पूछने वाली बात है, पूछने वाली बात है। क्यों हम याद करते हैं? हम किसी को, विशेषकर घर वालों को क्यों याद करते हैं? मेरे पापा नहीं है, बाबूजी नहीं है। सर हम कुछ खाना चाहते हैं। बोलिए, सर कैमरा में नहीं आना है। नीयत गलत नहीं है, निर्णय गलत है, इसलिए हम लिख रहे हैं। अच्छा बेटा, निर्णय गलत ना होता तो है। हम इसलिए याद करते हैं अपनों को, हमारे आंख में आंसू इसलिए आते हैं उस रिश्ते से जिसको हम याद करते हैं, हमें बहुत सुख मिला होता है, प्यार मिलता है। जब उनसे हम दूर होते हैं, वो प्यार नहीं दिखाई देता है अपने आसपास, इसलिए हम बार बार, अभी पितृपक्ष बीता है, जब मैं सूर्य को जल अर्पित करता था अपने पितर को, कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि मेरे आंख से गंगा न निकली हो। कारण बचपन से जो उम्र से स्मृतियां रहती हैं, तो सारे आंख में झलकते थे, जो मैंने अपने पिता से सुख पाया था। जहाँ आदमी कितना कमजोर होता है, सब कुछ होने के बाद भी मृत्यु को नहीं लौटा सकता, रोक नहीं सकता। हम लोग जिस दिन मेरे पापा गए, उस दिन हम लोग बहुत कमजोर हो गए थे। डॉक्टर है, मेडिसिन है, पैसे की दिक्कत नहीं है, फिर भी वो जरा इसको बताना है। मैंने कोशिश किया है, जरा देखना है कि इसमें सबसे ब्रेन किसका तेज चलता है। मैं कुछ भी कहूँ, केंद्र में आप ही लोग होते हैं। और सही किया मैंने, गलियारे में, कहा गलियारे में, भीड़ में घूमता आईना। ध्यान से समझिए, शब्द कुछ और है, दिखा कुछ और रहा हूं मैं। गलियारे, मैंने आपके मन को फंसा पकड़ने की कोशिश की है। गलियारे में, भीड़ में
घूमता आईना जिसमें मैं रहता, जिसमें मैं मतलब आप, ये कहानी आपकी है। मुख, इसमें साउंड नहीं होता है, बधिर, सुनाई नहीं, न बोल सकता है ना पड़ा मिलता। ध्यान से सुनिए, गलियारे में भीड़ में घूमता आईना जिसमें मैं रहता, मुख बधिर पड़ा मिलता, सब देखते होंगे, एक कहानी कहते होंगे। बता सकते हैं कहाँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सर ये नशे में गिरे हुए शराबी की कहानी है, ये हम लोग के जैसे ये हमारे इंसान घर की कहानी है। आप यहाँ जरा समझिए, ये गलियारा है, कितने सारे लोग हैं, भीड़ भी है, घूमता आईना, इसमें आप सभी हैं, न आपकी आवाज बाहर जाती है, न आप सुनते हैं, न बोलते हैं, यही की कहानी है। आपको दुनिया देखती है, एक कुछ कहानी आप पे चर्चा करती है। सीसी कैमरा है ना, बाहर हम बैठे हैं ना, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ पता चलता है? टहल रहे हैं, मैंने उसी पर लिखा है ना ऐसा। न रानी की न आग हवा न पानी की न कृष्णा की न राधा रानी की, दूध छलकता है आंचल से हो, दूध छलकता है आंचल से, आँख से बरसे पानी, माँ की ममता की है ये कहानी। सुनो 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 सुनो, एक भक्त जो दीन हीन था कटरे में रहता था, माँ के गुण गाता था, माँ के चरण सदा कहता था। सुनो 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 सुनो, एक बार भैरव ने उससे कहा कि कल आएंगे कई साधुओं सहित तुम्हारे घर खाना खाएंगे। माँ के भक्त ने सोचा कैसे उनका आदर होगा, बिन भोजन के साधु जनों का बड़ा निरादर होगा। सुनो 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 सुनो, समझ जाओ, 4 हाथ का कोना, ना कोई अपना ना कोई सलोना, 4 हाथ का कोना, ना कोई अपना ना कोई सलोना, एक भूख जो सांस देती, एक भूख जो सांस देती, कहाँ गई वो थाली जो तुम भर देती। 4 हाथ का कोना, ना कोई अपना ना कोई सलोना, एक भूख जो सांस देती, कहाँ गई वो थाली जो तुम भर देती। आपको बताना है कि किससे आप कह रहे हैं? जब समझाएंगे ईसाई का मीनिंग, इतनी समझ है, सत्य आप समझो। सर ये रिहैब के में जब हम लोग आते हैं ना, तो ये बहुत छोटा सा है, जब हम लोग खाना मिलता है ना, तो वो प्लेट देख के हम लोग ये सोचते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं सर, कि क्या वो था लाइफ और क्या ये है लाइफ। यहाँ भोजन का मतलब है आपकी सांस चलनी चाहिए, इसलिए आप खाते हैं। लेकिन घर का भोजन, घर की माँ का किया हुआ खाना को याद आता है ना। अगर आप खेत में रहते हुए माँ के प्यार को, माँ के दिए हुए खाने को महसूस करते हैं, आप मान कर चलिए आप यहाँ से जाकर अच्छे से रहेंगे। जब आप रिहेब में रहते हैं वो चीज
उसको खोने का दर्द आप यहाँ महसूस कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें थी, बचपन से सुनती आ रही, बचपन से सुनती आ रही तुमसे यह घर। ध्यान से सुनिए सेंटेंस को, आवाज को क्या हो गया। बचपन से सुनती आ रही तुमसे यह घर है, मेरा कहीं और है। बचपन से सुनती आ रही तुमसे यह घर है, मेरा कहीं और है। देख रही तुम इसे अपना नहीं कहते, देख रही तुम इसे अपना नहीं कहते। दूसरों के हवाले घर की इज्जत गांव देते। ये इसमें किसने किससे कहा? बहन ने कहा। क्या कहा? ये है कि नहीं कहा? अक्सर घर में हैं, हम अपनी बहन बेटियों को क्या सिखाते हैं कि ये दूसरे घर की अमानत है, शादी होके चली जाएगी, बेटा है, कुल का गौरव है, और आप घर को घर कहाँ मान रहे हैं? घर की इज्जत को आपने सड़क पे ला दिया। यही चीज है, दर्द है ना। नशा करने के बाद आपका कितना मन जलता है आपके घर वालों का, कहीं बाप का दिल जल रहा है, कहीं बहन का, कहीं बेटी का, कहीं पत्नी का। आप नशा कर रहे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं। जरा देखिए तो आपने क्या क्या खो दिया पूरी जिंदगी। बचपन से सुनती आ रही, बचपन से सुनती आ रही तुमसे यह घर। ध्यान से सुनिए सेंटेंस को, आवाज को क्या हो गया। बचपन से सुनती आ रही तुमसे यह घर है, मेरा कहीं और है। बचपन से सुनती आ रही तुमसे यह घर है, मेरा कहीं और है। देख रही तुम इसे अपना नहीं कहते, देख रही तुम इसे अपना नहीं कहते। दूसरों के हवाले घर की इज्जत गांव देते। ये इसमें किसने किससे कहा? बहन ने कहा। क्या कहा? ये है कि नहीं कहा? अक्सर घर में हैं, हम अपनी बहन बेटियों को क्या सिखाते हैं कि ये दूसरे घर की अमानत है, शादी होके चली जाएगी, बेटा है, कुल का गौरव है, और आप घर को घर कहाँ मान रहे हैं? घर की इज्जत को आपने सड़क पे ला दिया। यही चीज है, दर्द है ना। नशा करने के बाद आपका कितना मन जलता है आपके घर वालों का, कहीं बाप का दिल जल रहा है, कहीं बहन का, कहीं बेटी का, कहीं पत्नी का। आप नशा कर रहे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं। जरा देखिए तो आपने क्या क्या खो दिया पूरी जिंदगी। से क्या कहें हम, यह आग खुद ही लगाई है। इससे क्या कहें हम, यह आग खुद ही लगाई है। उम्र जला, सपने जले, अब वजूद ही रात होने को है। इससे क्या कहें हम, यह आग खुद ही लगाई है। उम्र जला, सपने जले, अब वजूद ही रात होने को है। ठीक है, आप बता सकते हैं कौन कह रहा है? ये इंसान पछता रहा है सर, पश्चाताप की आग में झुलस रहा है। अभी नीली आंखें, ध्यान से सुनिए मेरे शब्द, वो गुलाबी
उनीदी आंखें, वो कस मीठी सनसनाहट की बातें, सूखता हलक हर घूंट की बातें, सो जाने की जिद भूल जाने वाली हर यादें। ये बता सकते हैं कहाँ का सिचुएशन है? वो गुलाबी उनीदी आंखें, वो कस मीठी सनसनाहट की बातें, सूखता हलक हर घूंट की बातें, सो जाने की जिद भूलने वाली हर यादें। जब आप नशा करते हैं, वो गुलाबी गुलाबी ख्वाब में आप डूबे होते हैं, आंखें आधी खुली आधी बंद होती हैं, हर रस एक मीठी सनसनाहट से भर देता है, हलक सूख जाता है तो तुरंत एक घूंट चढ़ा देते हैं, मन करता है कि यहीं उलझ के सो जाऊं, सारा दुनिया का सुख वहीं मिलता है जहाँ आप होते हैं, और हर बात आप भूला जाते हैं कि किस खानदान से आते हैं, कहाँ से आते हैं। है कि नहीं है? हर नशेड़ी की यही कहानी है। यह चिट्ठी पढ़ लेना, बार बार देख लेना, यह बता देगी दाबड़े में एक कबूतर की कहानी। यह चिट्ठी पढ़ लेना, बार बार देख लेना, यह बता देगी दाबड़े में एक कबूतर की कहानी। दाबड़ा समझते हैं क्या होता है? कितना बड़ा होता है कपड़ा? कितना बड़ा होता है वो? कबूतर के आकार का ही होता है, अंदर जितनी जगह होती है एक कबूतर के ऐसा घूम फिर सकता है उसमें। आपकी कहानी थोड़ी अलग है, आप भी जरा महसूस तो कीजिए कहाँ है, ठीक है? इसलिए मैंने ये कविता लिखी है, जरा फिर से मैं पढ़ता हूँ आनंद जी। यह चिट्ठी पढ़ लेना, बार बार देख लेना, यह बता देगी दाबड़े में एक कबूतर की कहानी। आंख खुली है, जवान खामोश है, कदम डगमग डगमग, सांस चलती है कभी धीमी कभी तेज। इस दाबड़े में जो रहने वाले हैं वो कैसे हैं? आंख खुली, जुबान खामोश है, कदम डगमग डगमग है, सांस चलती है कभी धीमी कभी तेज, है ना? आप जरा महसूस करें यहाँ, ये बात बेमानी तो नहीं है, मानी है। महसूस करते हैं? सुना था कान बहरी थी पूरी, नहीं माना था उड़ान थी ऊंची, नहीं सुना था कान बहरी थी पूरी, इज्जत उतार दी, भरोसे की आग लगा दी। अब एक कोने में पंख फड़फड़ाता है, एक कोने में पंख फड़फड़ाता है, माँ बाप का कहा याद आता है। कोने में पंख फड़फड़ाता है, माँ बाप का कहा याद आता है। जरा लास्ट लाइन सुने और ये आज का टॉपिक कंप्लीट होगा। तेरा दूध अब भी हलक पे आता है। हलक समझते हैं? तेरा दूध अब भी हलक पे आता है, तेरे वास्ते फिर से जीने को दिल चाहता है। वाह वाह। माना सब मिट्टी हो गया, माना सब
गया, देखना इस माटी से ही तेरा यह लाल फिर से आसमान कैसे खुलता है। माना सब मिट्टी हो गया, देखना इस माटी से ही तेरा यह लाल। इंतजार करके तरफ से बोलो।